यही भावना जीवन का कारण है और यही भावना अब धीरे धीरे विनाश का कारण भी बन रहा है, क्योंकि भावनाएं अब इतनी विकराल रूप लेने लगी कि वो भावनाएं अब स्वयं को नष्ट करने पर आमादा हो गई है। आदमी करता है लालच, धन का लालच करता है, शरीर का लालच करता है, पद पैसे का लालच करता है, लेकिन वो लालच का परिणाम क्या हो रहा है ये सोचता ही नहीं। वो कहीं ना कहीं स्वयं के लिए गड्ढा ही खोद रहा होता है। हम सब के अंदर अलग अलग भावनाएं आ जाती हैं। भावनाएं क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, लालच, वासना, काम वासना, आकर्षण, विकर्षण, ये सारी भावनाएं बाई प्रोडक्ट उत्पन्न हुई है। अभी आप सोचिए, कोई भी दो चीजें या दो वस्तुएं आपस में जुड़ेगी क्यों? कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा। जैसे पार्टनरशिप होता है ना, पार्टनरशिप क्यों होता है? पार्टनरशिप ये होता है कि जैसे हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो मजबूती बढ़ेगी, हमारा कैपिटल बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे के टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, दो माइंड एक साथ कार्य करेंगे। इसी प्रकार सोचते हुए पार्टनरशिप तय होती है। और यदि कोई कारण ही ना हो, ना एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो, प्रेम हो, ना ही कैपिटल हो कि जो आकर्षण दे सके या दोनों से मजबूती पर मिल सके, स्ट्रेंथ बढ़ सके, ऐसा कुछ भी कारण ना हो तो दोनों के बीच में पार्टनरशिप संभव होगा ही नहीं ना। ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं आपस में बहुकोशिकी क्यों बनी? जो एक कोशिका थी जिसमें मूवमेंट था चेतना के कारण, अब उनके अंदर या कहा जाए कि किसी घटना के फलस्वरूप एक से दो हो गए। और जब एक से दो हो गए, दो कोशिका एक साथ कार्य करने लगी तो उनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ गया, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ गया, लालच भी बढ़ गया कि हम अब और कोशिकाओं को एक साथ जोड़ेंगे। और धीरे धीरे फिर और कोशिकाएं आपस में जुड़ने लगी और उससे फिर जीवन तैयार हुआ। अगर वो बातें होती नहीं, यदि उनके अंदर मजबूती आती नहीं, उनके अंदर लालच आता नहीं कि चलो एक साथ और बढ़ा जाए और मजबूती बढ़ाई जाए, उनके अंदर क्रोध भी ना आता कि हमारे संगठन को कोई तोड़े ना, हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसे हम रक्षा कर सके, रक्षा का भाव ना आता, तो फिर जीवन पनपता ही नहीं। तो ये भावनाएं, यही भावना जीवन का कारण है और यही भावना अब धीरे धीरे विनाश का कारण भी बन रहा है, क्योंकि भावनाएं अब इतनी विकराल रूप लेने लगी कि वो भावनाएं अब स्वयं को नष्ट करने पर आमादा हो गई है। आदमी करता है लालच, धन का लालच करता है, शरीर का लालच करता है, पद पैसे का लालच करता है,
लेकिन वो लालच का परिणाम क्या हो रहा है ये सोचता ही नहीं। वो कहीं ना कहीं स्वयं के लिए गड्ढा ही खोद रहा होता है। जितनी उस भावना की आवश्यकता थी वो तो परिपूर्ण हो चुकी है। और अधिक की जो इच्छा है वो वास्तव में आपका ही नुकसान कर रही होती है। सपोज कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पे है, अब उसे लालच है अधिक धन का, तो क्या करता है वो अधिक धन कमाने के लिए ठेकेदार से रिश्वत लेता है। और ठेकेदार क्या करेगा, रिश्वत तो उसने दे दिया, उसने खरीद लिया, तो ठेकेदार जो रोड तैयार करेगा, जो कंस्ट्रक्शन तैयार करेगा, वो वैसे ही कमजोर बनेगा। और सपोज उसी रोड पर आप जा रहे हैं और रोड या पुल कहीं पे टूट जाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो गड्ढा किसके लिए खोदा, आपने, स्वयं के लिए। अरे आप भी अगर कुछ नहीं होते, कोई और भी होता है, तो अंत में तो वो चेतना तो आप ही हो ना। चाहे अगर कोई और भी उससे किसी को नुकसान होता है, तो आप यदि क्रोध कर रहे हो, आपके अंदर क्रोध का भाव है, तो क्रोध कर किस पर रहे हो, और उस क्रोध के परिणाम स्वरूप आप कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हो जो कि आगे चल के आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो ये जो चक्कर है ना भावनाओं का, इसका एक सीमा में रहना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि लालच आत्मज्ञानियों को नहीं होता, लेकिन उनका लालच परमार्थ के लिए होता है। जो आत्मज्ञानी होता है वो जब वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वो स्वयं तक सीमित नहीं रह पाता। वो चाहता है कि इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ। लालच तो है ही है उसके अंदर, लेकिन वो लालच परमार्थ के लिए है। वो क्रोध करता है, हमें ही लगेगा कि वो क्रोध नहीं है, वो क्रोध अवश्य कर रहा है। अज्ञानता के कारण वो क्रोध करता है कि लोगों में वो उतनी अज्ञानता क्यों है, वो उस अंधविश्वास पर क्यों चले जा रहा है। अगर वो क्रोध ना करे, अगर वो उस गलत बातों के लिए का विरोध ना करे, तो फिर वो जो आत्मज्ञान उसने प्राप्त किया है उसी तक सीमित हो जाएगा। क्योंकि ये जो आत्मज्ञान है ये तो सबके लिए है ना। आत्मज्ञानी का होने का तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि उसके अंदर इच्छाएं शून्य हो जाए, फिर उसमें और किसी पत्थर में, किसी निर्जीव में कोई अंतर ही ना होगा। यह आत्मज्ञानी का कर्तव्य भी है। यदि उसने किसी तरीके से, किसी रास्ते से इसको अपना लिया, तो वो अधिकतम लोगों तक पहुंचाए। तो वो पहुंचाने का कार्य कब होगा, जब उसके अंदर इच्छाएं होंगी। इसे हम कहते हैं शुद्ध इच्छा। बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, पर्याप्त था। वो बैठ जाते उसी वृक्ष पर, बैठे रहते आराम से, आनंद में रहते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उस आत्मज्ञान को जन जन पहुंचाने तक कार्य किया। अगर उनके अंदर वो इच्छा ही ना होती तो निश्चित तौर पे वो कार्य कर ही नहीं पाते। तो इच्छा तो उनके पास भी होती है। चाहे हम बुद्ध की बात करें, गुरु नानक साहब की बात करें, मोहम्मद साहब की बात करें, जीसस की बात करें, हम ऋषि मुनियों की बात करें, सबने उस ज्ञान को आगे पहुंचाने का प्रयास किया। तो वो जो हम बात करते हैं लोभ लालच की, ये थी, लेकिन वो परमार्थ के लिए। और हमारी इच्छा होती है, हमारे अंदर लालच होता है, क्योंकि हमने उस मैं को पकड़ा हुआ है ना, काल्पनिक में। तो वो जो लोभ है, लालच है, वो उस मैं के लिए होता है। आत्मज्ञानी जानता है कि सब कुछ वही है, मैं तो उसके पास भी है, लेकिन वो मैं इस चेतना के लिए होता है। तो कार्य किसके लिए कर रहा है, चेतना के लिए। उसको पता होता है
कि संपूर्ण ब्रह्मांड केवल वही चेतना है, और अधिकतर जो चेतना है, जो मनुष्य है, जीव है, उन्हें विस्मय हो गया है। तो उन्हें वापस याद दिलाना है। मैं वहां पे भी मौजूद है, लेकिन ये जो है जो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया, जो संसारिक है, वो भी उस मैं को पकड़ते, लेकिन उसका मैं केवल इस शरीर तक सीमित होता है। तो जो भावनाएं है, इच्छाएं है, ये इस सृष्टि निर्माण में सहायक अवश्य है, किंतु जब ये विकराल रूप ले लेती है, किसी एक भावनाओं के साथ मन इतना संकुचित हो जाता है, तो फिर उसका परिणाम जो आज हम भोग रहे हैं। आज युद्ध हो रहे हैं। ये युद्ध कहां से शुरू हुआ? केवल एक व्यक्ति के मन की उपज, और एक व्यक्ति ने अपने शक्तियों का उपयोग किया और अपने जो उनके फॉलोअर थे या उनके पास जो पद था, उस पद के परिणाम स्वरूप उन्हें से दूसरे पर अटैक शुरू कर दिया। उसने उस क्रोध को अपना लिया, उसके अंदर लालच आ गया, कारण जो भी हो। अब फिर दूसरे व्यक्ति के अंदर भी वह उत्पन्न हो गया, वो भावनाएं उस प्रकार की उत्पन्न हो गई, चाहे वो रक्षा के कारण हो, चाहे उस क्रोध का प्रत्युत्तर, उसने भी क्रोध को अपना लिया और वो भी करने लगा। लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, तो हमला कर किस पे रहे? ऐसा तो नहीं कि आप अलग प्लैनेट में रह रहे हो, उसी प्लैनेट पे एक ही सीमा पे लग रहे हो। अगर उस वहां पे किसी प्रकार की क्षति होती है पृथ्वी को, तो आप उससे कैसे बचे रह सकते? आज देश के देश परमाणु बम बनाया जा रहा है, हाइड्रोजन बम तक बना हुआ है। आप सोचिए, इतना जीवन जिसमें मनुष्य 800, 850, 900 करोड़, पेड़ पौधे, जल, इतने जीव, असंख्य जीव, ये प्लैनेट, ये पृथ्वी, ये सोलर, पूरा सोलर सिस्टम, जो ग्रह तारे हैं, ये मिल्की वे, सब कुछ प्रभावित हो जाएगा उससे। इतना सारा परमाणु बम बना हुआ है, ये पृथ्वी हजारों बार नष्ट हो जाएगी, हजारों बार। अभी दुष्परिणाम को क्या वो नहीं जानते थे? जो बनाने वाले वो नहीं जानते थे, क्योंकि लेकिन उसके अंदर क्रोध था, उनके अंदर लालच था, अपनी शक्ति को बढ़ाने का, लोगों को डराने का, आधिपत्य का। रजस प्रवृत्ति उनके ऊपर हावी हो गई, उन्होंने तैयार कर लिए सारे के सारे। और वो जानते हैं कि यदि हमने इसकी शुरुआत कर दी या किसी ने भी इसकी शुरुआत कर दी, तो इस पृथ्वी को नष्ट होने में समय नहीं लगेगा, पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एक परमाणु बम एक शहर को पूरी तरह से सेकंडों में भाप बना सकता है, सेकंडों में भाप बना सकता है। बच्चे सोए रहते हैं, बम फेंका जाता है, बच्चा नींद में ही गायब, तो उसका परिणाम होगा ना, आज तापमान बढ़ेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो फिर समुद्र का भी तापमान बढ़ गया, वहां से हलचलें शुरू हो गई। असंतुलन तो हम ही उत्पन्न कर रहे हैं। आज हम उसके लिए कंप्लेन भी करते हैं कि गर्मी ज़्यादा है या ठंड ज़्यादा है या बरसात, पूरी तरह असंतुलित। पहले एक कैलेंडर बनता था कि आषाढ़ से बारिश शुरू होती थी, आषाढ़, सावन, भादो, और भादो के बाद कुंवार से बारिश समाप्त होती थी, और कार्तिक से ठंड शुरू होती थी। फिर वो चलता था पूस तक, अधिक से अधिक माघ तक, और जो फागुन होता था वहां से गर्मी शुरू होती थी। ये एक सर्कल था, ये
हर कोई निश्चित तौर पे भविष्यवाणी करके बता सकता था। आज देखिए, मई के महीने में जहाँ पे नौतपा लगता था, बारिश वहां से शुरू है। मई में कभी हमने बारिश नहीं सुना था। मई से तेज बारिश, ऐसी बारिश जैसे सावन पे होती है, भादों में कड़कता हुआ, और ये बारिश थम नहीं रही है। असंतुलित हो गया पूरी तरह से। बाह्य कारण भी हो सकते हैं, ग्रह तारों का भी हो सकता है कि कोई ग्रह के जो मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो गतिमान है ही है ना। तो किसी भी एक भावनाओं पर यदि हम फोकस करें या मन उस पर आधिपत्य जमा ले, तो मन के अनुरूप ही पूरा शरीर चल रहा होता है। मस्तिष्क केवल स्मृतियों पर ही आधारित है, केवल और केवल स्मृतियों पर। मस्तिष्क स्वयं से कुछ भी नहीं, मस्तिष्क केवल सिग्नल, संकेतों को ग्रहण करता है इन 5 इंद्रियों से। तो ये जो क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये भावनाएं ब्रह्मांड के निर्माण में सहायक भी है, ब्रह्मांड के निर्माण का कारण भी है, और उसकी अधिकता या किसी एक भावनाओं का प्रबल होना विनाश का कारण भी बनता है। अत्यधिक प्रेम भी विनाश का कारण बन सकता है। अत्यधिक प्रेम भी, यदि आपके पास वो काल्पनिक मैं मौजूद है। तो आपने सुना होगा कई बार कि किसी लड़के ने किसी लड़के को मार दिया, इसके ऊपर एसिड फेंक दिया। अब उसके अंदर ख्यालों में केवल वो लड़की है, इतना ज्यादा वो प्रेम करने लगा। जब वो अत्यधिक प्रेम करने लगा तो उसके अंदर मोह उत्पन्न हो गया कि मुझे इसे प्राप्त करना है, और लड़की ने उसको पसंद नहीं किया या कोई भी कारण हो, तो फिर क्या होगा, वो प्रेम उसके अंदर क्रोध उत्पन्न कर देता है, और क्रोध का परिणाम होता है कि वो कुछ ऐसी अनैतिक क्रियाएं कर देता है। तो अधिकता किसी भी भावना की खराबी होती है। क्यों? क्योंकि आपने उस काल्पनिक मैं को पकड़ा हुआ है। किंतु यदि आप आत्मज्ञानी हो गए, आपने जान लिया सब कुछ केवल चेतना है, सब कुछ चेतना, मैं केवल चेतना मात्र हूं, तो आपके अंदर जो भावनाएं भी होगी वो स्वयं के लिए ही होगी। आपके अंदर प्रेम भी होगा, वो स्वयं के लिए होगा। तो फिर आप अहित कर ही नहीं सकेंगे, बिल्कुल भी अहित नहीं होगा। आप जो भी कार्य करेंगे वो केवल परमार्थ के लिए ही होगा और कुछ भी नहीं। लगने को लगेगा कि ये परमार्थ नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही होगी कि वो परमार्थ के लिए ही होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? 2 ही चीज है। या तो इन भावनाओं पर नियंत्रण हो जाए, किसी भी की अधिकता उससे बच सके, अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि ये बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि मन जो कि पूरे शरीर पर नियंत्रण कर रहा है, उसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आप यानी मस्तिष्क की बात हो रही। और यदि आप आत्मज्ञान की तरफ जाते, अध्यात्म की तरफ जाते, तो ये सारी चीजें संतुलित हो जाती है। आप कहते हैं ना कि जैसे मैं मंदिर गई, या मैंने ध्यान किया, या मैं सेंटर गई, तो एक शांति मिलता है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, मन है, वह उस समय शांत हो जाता है। ठीक है कि आपने उस आत्मज्ञान को प्राप्त भले ही ना किया हो, किंतु कुछ पलों के लिए मन शून्यता की अवस्था में पहुंच जाता है। उसमें हालांकि आपका नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण क्यों नहीं है? क्योंकि आप मंदिर जा रहे हैं और वहां पे आपको शांति मिल रही है। तो आपने स्वयं से नियंत्रण तो किया नहीं है, किंतु उसके बाद भी आपका मन शांत तो हो ही गया।
लेकिन यदि इसको भी आप रिपीट करने लगे तो क्या होता है, मन उसको भी स्मृतियों में ले लेता है और फिर हमें वापस से बोले अब तो मजा नहीं आ रहा मंदिर में पहले जैसा आनंद नहीं आ रहा है। ये हम कहते हैं हमेशा। अब देखिएगा, पहले आते थे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता था, आज वो नहीं आ रहा क्योंकि वो स्मृति पे आ चुका है आपका, तो मन वहां पे शून्य नहीं हो रहा, कुछ नवीनतम कुछ नया तो हो ही नहीं रहा और फिर हमें वो आनंद नहीं मिलता क्योंकि हमने तो उसका बेस जाना ही नहीं है ना कि आनंद मिलेगा कैसे। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि आपका उत्थान हो जाएगा या आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, जैसा हम करते आए। हम देखते हैं कई अलग अलग कहानियों में कि उसने तप किया तो भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारी जो पिता है उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, पुत्र की तबीयत ठीक हो जाएगा, पति ठीक हो जाएगा। तो हम अध्यात्म को उससे जोड़ के रखे हुए हैं। अध्यात्म कुछ भी नहीं कर रहा है, यहां तक कि अध्यात्म आपकी भावना पर भी नियंत्रण नहीं कर रहा। जो जैसा है वैसे ही होगा, बस इतना कर रहा है, अध्यात्म से हमें वास्तविकता का अनुभूति हो जाता है। हम स्वयं को जान जाते हैं। जो मैं हमने एक संकुचित दायरे में रखा हुआ था वो मैं विस्तृत हो जाता है और जब वो मैं विस्तृत हो गया तो हमारी जो भावनाएं हैं, चाहे वो लोभ का हो, चाहे वो ईर्ष्या का हो, चाहे द्वेष का हो, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का धन इकट्ठा कर रहा है और वो आध्यात्मिक हो गया। आध्यात्मिक होने के बाद वो दान करने लग जाता है। हम सुनते हैं ना, वो पहले बहुत कंजूस था, वो दान कर रहा है। क्यों कर रहा है दान? जब उसके अंदर लोभ होगा ही नहीं तो धन की तरफ देखेगा ही नहीं ना। वो दान में उतारू क्यों हो रहा है? क्योंकि लालच उसके पास है, किंतु अब वो है जान गया है कि सब कुछ तो मैं हूं, तो उस धन को उस मैं पर बांट रहा है। अगर उसके अंदर लालच ही नहीं होता तो वो धन की बात ही नहीं करता। धन जैसा है वैसा ही होता, उससे कोई सरोकार ही ना होता। अगर उसके अंदर इच्छा ना होती तो आत्मज्ञान के पश्चात वो लोगों तक पहुंचता ही नहीं, वो स्थिर हो जाता उस आत्मज्ञान पर स्थिर। क्योंकि उसके अंदर इच्छाएं भी होती है, उसके अंदर भावनाएं भी होती है, लेकिन उस भावनाओं का विस्तार हो जाता है। वो भी लालची था, पहले भी लालची था, पहले भी कंजूस ही था, अभी भी कंजूस ही है। अंतर इतना है उसने स्वयं की विशालता को पहचान लिया। तो ये भावनाएं जो है गलत नहीं है, कोई भी भावनाएं गलत नहीं है, बस बुद्धि का फेर है, इस मैं का फेर है। यदि केवल गीता को समझ ले, भगवत गीता, श्री कृष्ण द्वारा रचित भगवत गीता को समझ ले, अपने मस्तिष्क के हिसाब से नहीं। क्योंकि क्या करेंगे, मस्तिष्क भी पढ़ेंगे ना, तो श्री कृष्ण ने कहा युद्ध करो तो हम युद्ध करेंगे, वो उतना ही समझेंगे। तो कोई अपने हिसाब से इसको समझेगा नहीं, संपूर्ण रूप से उसको आत्मसात कर लो। पूरा पृथ्वी आनंदमय हो जाएगा, न कोई जात पात होगा, न कोई देश की सीमा लगेगी, न कोई वर्गीकरण होगा, ये अच्छा ये बुरा, ये अमीर ये गरीब, सब एक समान हो जाएंगे सारे के सारे। यदि कोई रामायण को पढ़ ले, उसको आत्मसात कर ले, तो सबके अंदर केवल प्रेम आ जाएगा, त्याग आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी। उसको तो छोड़िए पूरी विश्व की बात, केवल अगर भारत के हिंदू, केवल हिंदू की बात कर लो, चलो केवल हिंदू ही इन ग्रंथों को आत्मसात कर ले, तो उसके अंदर जो काल्पनिक मैं है वो समाप्त हो ही जाएगा।
और उसके अंदर केवल प्रेम आनंद रहेगा, भावनाएं वही रहेगी, उसका विस्तार हो जाएगा। यदि कोई भगवत गीता पढ़ ले तो फिर वो केवल यही बात करेगा कि सब कुछ केवल परमात्मा है, वो कुछ और बात करेगा ही नहीं। उसके अंदर क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो भेद नहीं कर पाएगा। आज हिंदुओं की बात भी करें, अगर हम अपने इसकी बात करें तो हिंदुओं में भी वैमनस्यता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को समझा ही नहीं है। उन्होंने वही समझा है जो कुछ एक लोगों ने उनकी बुद्धि पर डाल दिया। वो तो भगवानों में भी अंतर ढूंढने लगे। कोई कहेगा कि विष्णु जी बड़े हैं, तो कोई कहेगा कि शिव जी बड़े हैं, तो कोई कहेगा कि दुर्गा माता बड़ी है। उसमें भी आपस में एक नहीं हो पा रहा। ब्राह्मण अपनी बात कहेगा कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, तो कोई क्षत्रिय बोलेगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अभी कुछ समय पहले घटना हुई थी, कोई यादव बंधु थे, तो वहां पे कुछ भागवत कथा पढ़ रहे थे, वो करते भी थे और बाकायदा उनको बुलाया गया था गाँव वाले। तो वहां के ब्राह्मणों ने उसको मारपीट दिया कि तुम यादव हो, यादव हो के तुम इसको क्यों अध्ययन कर, क्यों पढ़ा रहा। अब जो वहां पे बात हो रही है अध्यात्म की, वहां पे वो कोई अलग तो कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा था कि आपको चलो ईसाई के बारे में बताया जाए या मुसलमानों के बारे में बताया जाए। वहां पे तो बात हो रही थी केवल हिंदू धर्म की, वहां पे बात हो रही थी भगवत गीता की, श्रीमद् भागवत की, विष्णु जी के अवतारों की बात हो रही है और लोग सुन रहे हैं, उनके अंदर भक्ति जागृत हो रही है। तो आपको क्या दिक्कत है? ये क्यों हो रहा है ऐसा? वो इसलिए क्योंकि आपने अध्ययन किया ही नहीं है, आपने याद किया, रटा हुआ है। ये चार वर्ण को आपने समझा ही नहीं। चार वर्ण वास्तव में है क्या? ये सामाजिक व्यवस्था बनी क्यों? ये चार वर्णों की। समाज चार भाग में विभाजित कैसे हुआ, इसको समझना होगा। ये जाति के आधार पर नहीं था, ये कर्म के आधार पर था। समाज के कुछ लोग ज्ञान अर्जन पे लग गए, पठन पाठन पे लग गए, तो और ज्ञान अर्जन से ही समाज तो चलेगा नहीं। उस समाज की रक्षा भी आवश्यक होगी ताकि दूसरे समाज के लोग उस पर हमला ना कर दे या से दूसरे जानवर वगैरह हमला ना कर दे, उसकी रक्षा के लिए आवश्यक होगी। सभी अगर ज्ञान अर्जन में लग गए और कहीं से कोई शेर आ गया तो क्या होगा? तो दूसरा पक्ष तैयार हुआ जो इन समाज की सुरक्षा का दायित्व उसने रख लिया। पहला ज्ञान अर्जन कर रहा है कि नए नए चीज सीखा जाए, आग कैसे जलाना है, खेती कैसे करनी है, भगवान क्या है, ग्रह तारे क्या है, इसके बारे में वो खोज में लग गए। अब वो रक्षा का दायित्व छत्री ले लिए। अब ये पहला ज्ञान तो हो गया, रक्षा भी हो गई, लेकिन केवल ज्ञान और रक्षा से तो चलना नहीं ना कुछ भी, उसके लिए तो खाने को कुछ चाहिए। तो तीसरा हो गया वैश्य। वैश्य का कार्य क्या था? समाज के लिए जीवन यापन के साधन जुगाड़ करना। उनका कार्य हो गया, यही हो गया था कि जीवन यापन भी चलता रहे, खाना पीना भी चलता रहे। तीसरा वैश्य का हो गया। और चौथा वर्ग हो गया जो इन तीनों की सेवा करता था, सहायता करता था, ताकि ब्राह्मण जो है अपना ज्ञान अर्जन का कार्य अच्छे से कर पाए, क्षत्रिय जो है रक्षा कर पाए, वैश्य खाने पीने का कर पाए। तो चौथा जो है इन तीनों की हेल्प करता था, सहायता करता था। इस प्रकार से चार वर्ण बने। अभी चार वर्ण है, बन तो गए, लेकिन दूसरे की सेवा कैसे
प्राप्त हो। अब वो वैश्य है, वो तो जीवन यापन साधन तो जुगाड़ रहा है, वो देगा क्यों उसको? या क्षत्रिय रक्षा कर रहा है तो रक्षा करेगा क्यों? तो वहां पे बात होगी उसके बदले में पारितोषिक की। तो ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में हुआ, क्षत्रिय के लिए हो गया कि आपको इसके बदले में कुछ कर दिया जाएगा। वैश्य के लिए बात हुई कि आपका जो सामग्री है उसको खरीदा जाएगा, उसके बदले में आपको धन दिया जाएगा। अब वैसे ही शूद्र के लिए सेवा के बदले में उनको सैलरी, वेतन, तनख्वाह मिलता था। इस प्रकार से ये पूरा समाज का जो 4 वर्ण बने, इसमें न छुआछूत की बात थी, न जन्म की बात थी। जिसको जो कार्य रुचिकर लगता था वो उस कार्य को कर रहा था। अब इसमें भी आगे देखिए, ये जन्म पे आधारित क्यों हुआ? जिस घर में जैसा माहौल होगा, बच्चे का पालन पोषण भी उसी प्रकार से तैयार होगा। तो ब्राह्मण के घर पे जो बच्चा था वो दिन रात पठन पाठन पे ही देखता था, पूजा पाठ और ये सब में, तो उसकी रुचि किसमें हो गई? इसमें ही हो गई। तो क्षत्रिय था, उसका जो बच्चे वगैरह है उनको युद्ध कौशल में भी अच्छा लगने लगा, युद्ध कौशल पे आनंद आने लगा, तो उसी को अपना लिए। वैश्य को व्यापार में अच्छा लगने लगा, उसके बच्चे को भी इसमें अच्छा लगने लगा, उसी को अपना लिए। और शूद्र को सेवा में ही आनंद आता था। तो धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो कार्य बढ़ते चला गया और ये हो गया धीरे धीरे जन्म पर आधारित। अब लोगों को रुचि लगने लगा, जो शूद्र है उसको भी इच्छा होगी पढ़ने की, लेकिन अब वहाँ पे सामाजिक दायरा आ गया कि हमारे बच्चे हैं, ये यही कार्य करेंगे, तुम शूद्र हो, केवल सेवा करोगे। और यहाँ से फिर जन्म हुआ विद्रोह का। और जब विद्रोह शुरू हुआ तो जो अधिक बलशाली थे, शक्तिशाली थे, वे दूसरे को दबाने लगे। ब्राह्मण बुद्धि कौशल वाले थे और क्षत्रिय के पास शक्ति थी। ब्राह्मण के पास शक्ति कम थी लेकिन बुद्धि बहुत तेज था, तो उन्होंने क्षत्रिय को अपने वश में कर लिया। अधिकतर राजाओं के पास राजगुरु ब्राह्मण होते थे जो उनकी सलाह से ही कार्य करते थे। वैश्य के पास धन था, तो क्षत्रिय को भी धन की आवश्यकता थी, ब्राह्मणों को भी, तो उन्होंने उसको भी रख लिया। शूद्र के पास कुछ भी नहीं था, तो वहां पे उनका शोषण शुरू हुआ। और उनका समाज जो है शूद्र का बड़ा था। बाकी ये सब पहले अल्प मात्रा में थे, लेकिन ये तीनों के द्वारा दबाए जाने लगे। ये कर्म पे आधारित था। वास्तव में चेतना ये भी है, चेतना ये भी है। वैसे ही मुसलमानों में भी हो रहा, वैसे ईसाइयों में, सब जगह पे वही हाल है। जिन्होंने इन संरचना को बनाया बिल्कुल गलत नहीं था, बिल्कुल भी गलत नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, और ऐसा होना भी चाहिए। गाड़ी चलती है ना, तो हर एक पुर्जे का अलग अलग कार्य होता है। अगर सारे पुर्जे एक ही कार्य करने लगे तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। चक्के का अलग कार्य, स्टीयरिंग का अलग है, एक्सीलेटर का अलग है, ब्रेक का अलग है, सबका कार्य अलग अलग है निर्धारित, उसी से पूरा ये चलता है। उसी प्रकार सब लोग को अगर बांट दिया जाता है तो उसके आधार से ही समाज आगे बढ़ता है। और काफी देर तक बढ़ते बढ़ते जब हमारे अंदर वो कट्टरता आने लगी, श्रेष्ठता का भाव आने लगा, मैं की भावना प्रबल हो गई, तब जाके ये शुरू हो गया उपद्रव। अब फिर मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अगर वो बात हो गई देश की तो मेरा देश सर्वश्रेष्ठ है। बात हो गए धर्म की तो बोले हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहेगा मुस्लिम धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और हिंदुओं में अगर बात हुई तो वहां पे खड़े हो जाएंगे ये मेरा वर्ण सर्वश्रेष्ठ है, ये मेरा वर्ण। तो ये लड़ाइयाँ चलते ही रहेगी, चलते ही रहेगी, क्योंकि ये मैं प्रबल है ना, काल्पनिक मैं। भावनाएं तो है ही है, सब में वही है, रजस प्रवृत्ति सब में है, तमस भी सब में है, सत्व भी सब में ही है। इसमें बदलाव तभी होगा
जब आत्मज्ञान मिलेगा। तो आत्मज्ञान कोई हासिल करना ही नहीं चाहता, इसलिए जो गीता है इसको पढ़ना वर्जित कर दिया गया, ताकि ये ज्ञान का विस्तार ना हो। आज भी आप सुनेंगे घरों पे तो कहेंगे आपके बुजुर्ग लोग कि गीता पढ़ो मत, गीता पढ़ने से अपशगुन होता है, मृत्यु होती है। ये भी फैलाया गया। गीता को केवल मृत्यु के समय ही पढ़ा जाता है, और पढ़ने की बात छोड़ दीजिए, गीता को केवल उस व्यक्ति के शरीर पर लगाया जाता है ताकि वो मुक्त हो सके, बस इतना ही। गीता को केवल पवित्र ग्रंथ मान के रख दिया गया, पढ़ने को वर्जित कर दिया गया समाज में, ताकि अगर सब जान गए मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, तो फिर वो गुलामी बचेगा कहाँ? फिर वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मैं सर्वश्रेष्ठ यह समाप्त हो जाएगा। यदि गीता को केवल हिंदू ही पढ़ ले और उसको आत्मसात कर ले, पूरा विश्व का कल्याण हो जाएगा। आज 70-80 करोड़ जनसंख्या है हिंदुओं की, 70-80 करोड़ पूरे विश्व को बदल सकते हैं। अमेरिका की जनसंख्या 30-35 करोड़ है, पूरे विश्व को नचार है ना। 70-80 करोड़ लोग अगर हो गए आत्मज्ञानी, तो ये पृथ्वी तो क्या पूरा ब्रह्मांड बदल जाएगा। आज आप देखेंगे बहुत लोग को देवियां आती है, बहुत लोग को, अभी आप देख ही रहे होंगे आसपास अपने में, अब देवियां आ रही है बहुत लोग को। तो पुरुषों को भी लगने लगा हमारे अंदर कुछ आना चाहिए। अब देवी तो ला नहीं सकते, देवी तो लेडीज है और हम जेंट्स हैं, तो उनके अंदर क्या आता है? भैरव आते हैं, हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी की तरह कभी वीडियो देख रहा था मैं, हनुमान जी की तरह इधर उधर कूद रहे होते, इधर उधर, इधर उछल रहे उधर उछल रहा है। कोई कहे मेरे अंदर भैरव आ गए। आपने कभी देखा कि किसी के अंदर श्री राम आ गए? मेरे अंदर श्री राम आ गए, कोई कहता है? पता है क्यों नहीं कहता? यदि श्री राम आ गए ना, तो श्री राम की तरह आदर्श दिखाना होगा। वहां पे उछल कूद नहीं होगा, वहां पे प्रेम, त्याग, आदर्श, मर्यादा, ये सारी बातें उनको दिखानी होगी। और वो तो दिखाना नहीं चाहते, उनको तो शोबाजी करना है ना, उछलना है। रावण जब माता सीता को हर ले आया ना, तो रावण के पास तो मायावी चमत्कार था कि वो किसी का भी रूप ले सकता। तो एक दिन मंत्री ने कहा कि आप तो सब प्रकार का रूप ले सकते हो, आपको माता सीता को हासिल करना है तो आप राम का रूप लेके क्यों नहीं चले जाते? तो आपके पास आ ही जाएंगे। बोले मैंने इसका भी प्रयास किया था भाई, मेरे को ज्ञान मत दे, मैंने इसकी भी कोशिश कर ली, और जैसे मैंने श्री राम का अवतार लिया वैसे ही मेरा अंदर का पूरा परिवर्तन हो गया। मुझे सब में केवल बहन माँ दिखलाई देने लगी, मुझे सीता भी माता सीता के रूप में दिखलाई देने लगी। मेरे अंदर का सब काम, वासना, क्रोध सब समाप्त हो गया। मैं क्या करूं? मैं तुरंत अपने रूप पे आ गया। समझ रहे बात को? तो ये जो इच्छाएं है, भावनाएं हैं, ये निगेटिविटी नहीं है, ना ही ये कोई पॉजिटिविटी है, ये केवल बाई प्रोडक्ट है। और इसके परिणाम स्वरूप ही यह जीवन संभव हुआ है, ये पूरा जीवन। किंतु ये जो मैं की भावना है ना, यही इन भावनाओं को निगेटिविटी या पॉजिटिविटी का रूप दे देता है। भावनाएं केवल भावनाएं हैं, उसी बात को हम सकारात्मक ले सकते हैं, उसी बात को नकारात्मक। जैसे शक्कर मीठा होता है, चाय में शक्कर डालते हैं,
शक्कर अगर ना डालें चाय पीने की इच्छा ही नहीं होगी, चाय में शक्कर डालते हैं। और यदि शक्कर हम वहां पे डाल दी 1 किलो, चाय पी पाएंगे क्या? शक्कर तो मीठा है तो पी लेना चाहिए, क्योंकि संतुलन समाप्त हो गया ना। वैसे ही हम इन भावनाओं को इतना ज्यादा मन उसको अपने अधिकार में ले लेता है तो उसकी अधिकता नकारात्मकता फैला देती है। और वही अगर संतुलित मात्रा में हो तो उसका परिणाम सकारात्मक आ जाता है। यदि संतुलित मात्रा में शक्कर या नमक हो तो वो स्वाद को बढ़ा देता है। यदि आपके पास सब्जी में नमक ना हो तो आपको खाने की इच्छा ही नहीं होगी, और संतुलित मात्रा में नमक हो तो वो सकारात्मक हो गया, और नमक अगर भर दिया गया तो वो सब्जी नकारात्मक हो गई। संतुलन आवश्यक है, उसका ना होना भी दिक्कत का कारण होगा। इन भावनाओं का अगर ना हो तो फिर कोई इस बात को जान ही नहीं पाएगा, इस अध्यात्म को समझ ही नहीं पाएगा, मैं की भावना को समझ ही ना पाएगा। इस जीवन का रचना भी समाप्त हो जाएगा यदि ये भावनाएं ना हो तो। यदि आप सोचिए काम वासना ना हो तो बच्चे का जन्म होगा क्या? अगर काम वासना ना हो तो हम जीते जीते हम कहते हैं कि ये अवतार है वो अवतार, उनका जन्म होता क्या? तो वहां पे होना आवश्यक था संतुलित मात्रा। इन भावनाओं का संतुलन होना आवश्यक है, चाहे लोभ का हो, ईर्ष्या का हो, द्वेष का हो, क्रोध का हो, वासना का हो, हर चीज का संतुलन आवश्यक है इस सृष्टि की रचना में। अधिकता यदि हो तो वास्तविक मैं को समझ जाओ, बस अब कर लो अधिकता, कोई दिक्कत ना होगी, क्योंकि आपका विस्तार हो जाएगा इस पूरे ब्रह्मांड में। आप उस काल्पनिक मैं के साथ अगर हो और इन भावनाओं को अगर फैला देंगे तो नकारात्मकता हो ही जाएगी, और वही इस विश्व में हो रहा है, वही इस असंतुलन का कारण है। ठीक है कि दीदी, किसी को कुछ कहना है? कितनी आसान लगती है भैया, लेकिन इनको निभाना उसमें बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती रहती है, ऐसा लगता है। दीदी अपने आप धीरे धीरे सरल बनती जाएगी, जैसे जैसे अपन सीढ़ी बाई सीढ़ी कदम रखेंगे वो अपने आप ही सरल बनती जाएगी, देखना। चलिए, इससे पहले आप लोग को पता था क्या कि ये भावनाएं जो है नहीं भाई, नकारात्मक थी, या हम सोचते हैं कि लालच बुरी बला या काम वासना खराब है या क्रोध भी खराब है, हम ये सोचते हैं ना। इससे पहले आपको पता था कि ये भी हमारे लिए लाभप्रद है, इसी से जीवन संभव है? आपने कभी विचार ही ना किया होगा। कभी नहीं किया भैया, वो बस हमने सुना है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बस हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन जो बुरी है वो बुरी है, जो अच्छी है वो अच्छी है। दूसरा पहलू देखने की कोशिश ही नहीं करी कभी। अभी आपको समझ में आया, ये चीजें ना अच्छी है ना बुरी है, ये केवल है, और इनका होना इस ब्रह्मांड की रचना का कारण है। ठीक है भैया ये ना, बोलिए। क्या उलझा हुआ था, अब धीरे धीरे क्या वो हट रहा है, वो क्या जो जमी हुई थी धूल वो धीरे धीरे अब हट रही है भैया, उस वास्तविकता पे अब आ रहे हैं भैया, ये क्या है? ठीक बात है।